हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंदू ऑफिशियल। आज मैं आपको बताऊंगी एयरफोर्स ने कुछ वैकेंसी निकाली है, एयरफोर्स अग्निवीर। तो इसका वैसे फॉर्म भरना तो 7 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैं आज आपको इसके बारे में पूरी जितना भी नोटिफिकेशन है सबके बारे में बता रही हूँ। तो मैंने इसका नोटिफिकेशन पहले से डाउनलोड किया हुआ है। इसमें जो सबसे पहले जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल है। मतलब जिसकी डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005 के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये दोनों डेट भी इंक्लूड होंगी। जिसका बर्थडे 27 जून 2002 को है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और 27 दिसंबर 2005 वाला बच्चा भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ये तो हो गई इसकी एज लिमिट की बात। मैरिटल स्टेटस, फीमेल और मेल दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैरिड और अनमैरिड दोनों ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साइंस ग्रुप वाले बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और नॉन साइंस वाले फिल कर सकते हैं। साइंस ग्रुप में जिसकी मैथ्स है, फिजिक्स है और इंग्लिश है, आपको टोटल मिला के 50% होने चाहिए, और पर सब्जेक्ट भी आपके 50 होने चाहिए। 49 पॉइंट समथिंग या 49.23 इस टाइप के मार्क्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फॉर्म फिल करते समय। अगर आपकी 50% है तभी भरे, अदरवाइज इस फॉर्म को स्किप कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब या तो आपने बीटेक किया हो, या आपने पॉली किया हो, या फिर कोई और कोर्स किया हो, उसमें भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या 2 ईयर का कोई वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। और जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट है उनका एक इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स कंपलसरी हैं। उसके बाद पहले सबसे पहले वैसे रिटर्न होना है, लेकिन इसमें फिजिकल का कुछ लिखा है तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। फिजिकल में इसकी जो हाइट है वो बॉयज़ के लिए 152.5 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए 152 है। वेट जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट जो है बिना एक्सपेंड करे 77, और एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो चेस्ट इसकी 182 लिया जाता है एक्सपेंड करने के बाद। हेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। डेंटल में 14 पॉइंट होनी चाहिए आपके कम से कम। विजुअलाइजेशन सही होना चाहिए, हेल्थ सही होनी चाहिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है। फेज सेकंड में आपका फिजिकल होगा, ये सब कुछ फिजिकल में देखा जाएगा, फिजिकल और मेडिकल में। फेज 3 में आपका मेडिकल होगा। फिटनेस की जो बात करते हैं, फिटनेस में आपके 10 पुशअप है, 10 सीटअप है, 10 स्क्वाड है। इन सब के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जिस टाइप से आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे इसमें। और थर्ड में आपका मेडिकल होगा। तो यहाँ पे कुछ बॉडी में कोई टैटू नहीं होना चाहिए। जब आप लोग फोटो खिंचवाएं या तो आप लोगों के सिर में कोई हेड वगैरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिख रिलीजन को छोड़कर, और किसी के भी हेड वगैरह वाली फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी। बॉडी में टैटू नहीं होना चाहिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी है, लेकिन ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये आफ्टर सिलेक्शन है, तो आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ सिलेक्शन की बात करते हैं। इसमें कितनी लीव दी जाएगी ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस है। आपको फेज 1 जो है आपका, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसमें आपकी साइंस आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी। और सेक्शनल कट ऑफ होगी आपकी। हर चीज़ में आपको अलग अलग पास होना है, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 0.25 है, यानी कि अगर आपके 4 रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो 1 नंबर कट जाता है। ठीक, जिस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो उसमें नील होगा, वो 0 ही रहता है, कोई उसमें वो नहीं है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए अग्निपथवायु.cduct.in की साइट में जाना है। मैं आपको थोड़ी सी साइट दिखा देती हूँ। ये है इसकी साइट, अग्निपथवायु.cduct.in। यहाँ पे अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ अपनी पुरानी जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चर डालिए और साइन इन करिए। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, और उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अभी थोड़ा चल नहीं रहा है, हमारा नेट स्लो है इस वजह से। और उसके बाद इसमें एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचाएं, इसमें लिखा देखिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो रिसेंट, एक तो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, और जो ये अक्टूबर का मंथ है उससे पहले का आपके पास फ़ोटो नहीं होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट फ़ोटो आपने खिंचवाना है। जब भी आप फ़ोटो को इसमें लगाएं तो उसका साइज़ जो है वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ में जब आप फोटोग्राफ खिंचवाएंगे तो आपने एक ब्लैक कलर की सीट को पकड़ना है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों ने। और फोटो खिंचवाते समय उस सीट में वाइट कलर की चौक से अपना नाम लिखना है, और जिस दिन आप इसका फॉर्म फोटो खिंचवा रहे हैं उस दिन की डेट प्रिंट करनी है इसमें।
तो पीछे से बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, कोई भी हेड वगैरह आपने नहीं पहननी है, कोई भी अगर आप स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे वगैरह लगाते हैं तो उनको उस समय निकाल दें, कोई भी आपने गॉगल्स वगैरह यूज नहीं करने हैं। जब आप सिग्नेचर अपलोड करें तो उनका साइज़ दिया है 10 से लेके 50 KB का। एग्जामिनेशन फीस जो है इसमें 250 है, चाहे वो जनरल हो, ST ST OBC किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, उसमें 250 रुपीज़ का उसका चालान है, ये लगेगा इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस इतना ही है। आप फॉर्म को फिल करें, अगर आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है तो जल्दी से जल्दी इसकी साइड में जाएं और इस फॉर्म को फिल करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। थैंक यू।